हेलो गाइस, आई एम भावना खन्ना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं हम। यस, एग्जिट पोल। एज वी ऑल नो, कल यानी 1 जून को हमारे पूरे देश में जो भी 7 फेज में वोट होने थे वो कल समाप्त हो चुके हैं। और उसके आधे घंटे के बाद ही आपने न्यूज चैनल्स पर हर जगह एग्जिट पोल तो देखने शुरू कर ही दिए होंगे, आपको दिख ही गए होंगे ऑब्वियसली। तो ये एग्जिट पोल होते क्या है बेसिकली, और ये क्यों रिलीज किए जाते हैं, और ये आधे घंटे बाद ही क्यों रिलीज किए जाते हैं जब वोटिंग समाप्त हो जाती है, इसके पीछे क्या लॉ है, वही सब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो बेसिकली एग्जिट पोल जो भी इलेक्शन का आउटकम आने वाला है उसको लेकर प्रिडिक्शन की जाती है। ऑब्वियसली हम सबको क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे देश का न्यू प्रधानमंत्री कौन होने वाला है, तो उसी को लेकर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जब भी आप बूथ पर जाते हैं, पोलिंग बूथ पर, और अपना वोट डालते हैं, और जब वोट डाल के बाहर आते हैं तो काफी सारे रिपोर्टर्स आपका इंटरव्यू लेने के लिए खड़े होते हैं। वो आपका राय जानना चाहते हैं कि आपने किसको वोट किया है, किस आधार पर किया है। ये सब जो भी आपके इंटरव्यूज होते हैं उसी आधार पर ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं, और वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें एनालाइज कर कर ये जो एग्जिट पोल है, ये जो प्रेडिक्शन है वो रिलीज करते हैं। अब आते हैं कि ये आधे घंटे बाद ही क्यों होते हैं, मतलब कि ये वोटिंग जब चल रही होती है तो उस दौरान क्यों नहीं रिलीज किए जाते हैं। तो हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 126A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का। उसमें ये रूल है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोला है, जो भी मीडिया प्रिंट वगैरह है इन सबको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब भी वोट समाप्त हो जाएंगे सारे फेजेस के, उसके आधे घंटे के बाद ही जो है वो एग्जिट पोल रिलीज कर सकते हैं। इसलिए हमें आधे घंटे बाद ये देखने को मिलते हैं हर तरफ। एंड इस सेक्शन के पीछे का रीजन यही है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है वो एग्जिट पोल देखकर इन्फ्लुएंस ना हो। मतलब अगर आपने एग्जिट पोल देख लिया और आप वाई पार्टी को वोट देना चाहते हैं, पर आप एग्जिट पोल में देख रहे हैं कि आप एक्स पार्टी जीत रही है, सो कहीं ना कहीं आप उस एग्जिट पोल से, उस नतीजों से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और अपना वोट किसी और पार्टी को शिफ्ट कर सकते हैं। सो इसके पीछे का रीजन यही है कि ये जो इलेक्शन के दौरान जो है वो एग्जिट पोल नहीं रिलीज किए जाते। इलेक्शन जब समाप्त हो जाते हैं उसके बाद ही एग्जिट पोल रिलीज कर सकते हैं। एंड रही बात, अब आप बोलेंगे कि हमें इलेक्शन से पहले भी तो अलग अलग रिपोर्टर्स जो है अलग अलग गली अलग मोहल्ले में राय जानने के लिए पहुंच जाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होता है, वो होते हैं हमारे ओपिनियन पोल्स। वो एग्जिट पोल से डिफरेंट होते हैं। ओपिनियन पोल यानी कि जो न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पे लेकर अलग अलग चर्चा करते हैं और अपना शो बनाते हैं बेसिकली, तो वो ओपिनियन पोल है। और एग्जिट पोल होते हैं कि वो कितने एक्यूरेट होते हैं। हालांकि 100% एक्यूरेट नहीं होते, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि कितना सैम्पलिंग साइज है। सैम्पलिंग साइज जैसे कि कितने गली गली मोहल्ले, मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी गली में 100 लोग रहते हैं, तो अब उस 100 लोगों का तो इंटरव्यू होना पॉसिबल नहीं है, कि इतनी लोगों तक तो रीच नहीं होती है, काफी लोग देने को तैयार नहीं होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो जितना सैम्पलिंग साइज होगा उतना ही डाटा एक्यूरेट निकल कर आएगा। एंड ये सबसे पहले 1957 के लोकसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल रिलीज किए गए थे, जब हमारा देश का दूसरा लोकसभा इलेक्शन हुआ था। तो यस, एग्जिट पोल बेसिकली प्रेडिक्शन होती है कि इलेक्शन का क्या आउटकम आने वाला है। और 4 जून को आपको क्या लगता है कि हमारे देश के कौन नए प्रधानमंत्री होंगे, प्लीज कमेंट में बताइए। एंड आपका एग्जिट पोल को लेकर क्या व्यू है, कितने एक्यूरेट होते हैं कितने नहीं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।